भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम अपने संबंधों के साथ जीते हैं, उत्सव मनाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, आनंद मनाते हैं। किंतु जब कोई प्रिय हमसे दूर चला जाता है, इस संसार से चला जाता है, तब हम दुर्बल हो जाते हैं, सदा दुखी रहते हैं। क्या ये होना चाहिए? इस प्रकृति को देखिए, वृक्ष पत्तों के झड़ने से शोक नहीं मनाता, वो नए पत्तों का आने का स्वागत करता है। कल आप भी किसी के स्थान पर आए थे और कल आपके स्थान पर भी कोई अवश्य आएगा, क्योंकि ये परिवर्तन है, ये इस प्रकृति का नियम है। इसमें शोक कैसा? जो छूटा उसका शोक मनाने के स्थान पर जो मिला या जो आपके पास है उसका आनंद उठाइए। व्यक्ति किसी और वस्तु या भाव से परिचित हो या ना हो, भय और भविष्य दोनों ही व्यक्ति के मन में अवश्य रहते हैं, जिनका अस्तित्व व्यक्ति के अस्तित्व पर भारी रहता है। विचित्र है ना? भय वो है जिसे आप नहीं जानते, जो अनजान है, और इसी कारण आपको भय लगता है कि ना जाने क्या होगा। भविष्य वो है जो अब तक घटा ही नहीं, तो जो घटा ही नहीं उसके विषय में चिंता क्यों? आपके हाथ में है वर्तमान। वर्तमान के कर्म सत्य मन से कीजिए और सोचिए ये कि अपने कर्मों को और कितनी श्रेष्ठता से किया जा सकता है। इसलिए आप विश्वास कीजिए, यदि वर्तमान के कर्मों को आप सत्य मन से करोगे तो भय स्वयं ही निकल जाएगा और भविष्य का फल अवश्य ही मीठा होगा। इसलिए भय और भविष्य से डरना छोड़ दीजिए, इस वर्तमान को जियो, क्योंकि वर्तमान में किए गए कर्म ही आपका भविष्य तय करते हैं, और जिसने भी अपना वर्तमान संवार लिया उसका भविष्य तो अपने आप ही संवर जाएगा। इसलिए वर्तमान का, इस क्षण का भरपूर आनंद लीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम सबको कभी न कभी तो क्रोध आता ही है और आएगा भी, क्योंकि हम मनुष्य हैं, इन्हीं भावों से हम जुड़े हैं। किंतु ये क्रोध क्यों आता है, कभी सोचा है आपने? ये क्रोध तब आता है जब हमारे मन के अनुसार कुछ ना हो, जैसे कोई कभी हमारी बात ना माने या कभी हमें पराजय प्राप्त हो जाए। किंतु इन सारी परिस्थितियों में आधार एक ही है कि कहीं ना कहीं, किसी ना किसी स्थान पर हम दुर्बल हैं। क्रोध जन्म लेता है हमारी दुर्बलता से, और फिर वो हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता बन जाता है। यदि क्रोध को बस में ना रखा जाए तो भ्रम जन्म लेता है। यदि भ्रम को बस में ना रखा जाए तो विवेक व्यग्र होने लगता है, और यदि व्यग्रता को वश में ना किया जाए तो व्यक्ति का तर्क ही नष्ट हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति शून्य हो जाती है, और फिर उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए अपने क्रोध पर वश रखें और अपने मन को शांत होने के लिए कहें। अक्सर आपके बड़े बूढ़ों ने आपसे कहा होगा कि ये संसार दुख का मूल है और ईश्वर भक्ति उस दुख से दूर जाने का मार्ग है। किंतु सोचिए, यदि ये संसार दुख का मूल होता तो क्या नियति आपको यहाँ जन्म लेने देती? क्या ईश्वर यहाँ पर अवतार लेते? जब समस्याओं पर हमारा बस नहीं चलता, हम आरोप लगाते हैं इस संसार पे, यहाँ के लोगों पे, सोचते हैं कि काश मैं यहाँ पर आया ही न होता। एक किसान बंजर धरती पर जाता है और अपने परिश्रम से उसे लहलहाते खेतों में परिवर्तित करता है। एक दर्जी जिसके पास एक सामान्य सा वस्त्र आता है और वो अपने परिश्रम से उसे एक सुंदर पोशाक में परिवर्तित कर देता है। आप भी परिश्रम कीजिए। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस संसार में आए हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप यहाँ कैसे आए हैं। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वो यह है कि जब आप गए तो आप इस संसार को कैसा छोड़कर गए।
तो ये सोचकर जिए कि जो किसी के लिए नरक है उसे किसी का स्वर्ग बनाकर निकलोगे तो आपका जीवन, आपका संसार दोनों ही धन्य हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब माता खीर बनाती है तो पहले वो चावल का प्रबंध करती है, फिर वो मीठे का प्रबंध करती हैं, दूध का प्रबंध करती हैं और फिर वो उसे आंच पर देर तक पकने देती है ना सरल? इतना भी सरल नहीं है। इस जीवन में आनंद की खीर चखने का भी यही तरीका है, किंतु इसमें समय बहुत लगता है। शुद्ध श्वेत दूध जैसे भावों में, कभी ना टूटने वाले संबंधों में प्रेम की मिठास मिलाकर जब प्रयास और परिश्रम की आंच पर देर तक पकाया जाता है, तब बनती है आनंद रूपी खीर। तो स्मरण रखिए, शुद्धता भावों की, मिठास प्रेम की और प्रयास आत्मा का, इन तीनों को मिलाओगे तभी जीवन में आनंद पाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रतिदिन सूर्य उगने के साथ ही जाग उठती हैं कुछ कहानियां, कुछ संघर्ष, कुछ इच्छाएं, कुछ यात्राएं, और सभी कहानियां संपन्न नहीं होती, सभी संघर्ष जीते नहीं जाते, सभी इच्छाएं प्राप्त नहीं होती और कुछ यात्राएं रह जाती हैं अधूरी। क्यों? अब आप में से कुछ कहेंगे प्रयास अधूरा रहा, कुछ मानेंगे निश्चय दृढ़ नहीं था, कुछ क्रोध करेंगे तो कुछ इस असफलता का बोझ अपने भाग्य के कांधों पर डाल देंगे। किंतु इस सब का कारण केवल एक तत्व की कमी है 2.5 अक्षर की, कमी है प्रेम की। प्रेम जो ना शास्त्रों की परिभाषा में मिलेगा, ना शस्त्रों के बल में, ना पाताल की गहराइयों में, ना आकाश के तारों में। तो ये प्रेम है क्या? कैसे पाया जाता है इसे? क्या है मार्ग प्रेम को पाने का? प्रयास रहेगा आपको यही समझाने का। तो आइए भागी बनिए इस यात्रा के, साक्षी बनिए इस भाव विभोर कर देने वाली इस महागाथा के, जो अलौकिक होकर भी इसी लोक में रची गई। और इस यात्रा के लिए आपका कोई शुल्क भी नहीं लगेगा, ना ही कोई परिचय पत्र, बस एक बार मन से बोलना होगा, राधे राधे, राधे राधे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताए गए भगवान श्री कृष्ण के इन विचारों को अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो कठिन से कठिन समय में भी आप धैर्यवान बनकर रह सकते हैं, जिससे सफलतापूर्वक आप अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।